हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर सिटी कनौज चैनल पर। हाल ही में 3 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फूले रूरल यूनिवर्सिटी का 3 तारीख को पेपर हुआ था, जो बरेली कॉलेज यूनिवर्सिटी है। पेपर का नाम है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। पेपर कोड है 4030, जिसके आंसर की हम आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है, नीचे उल्लेखित हार्डी बेनबर्ग समीकरण में P2 क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है सी, ऐसे व्यक्ति जो समयुग्जी प्रभावशाली हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किसी जनसंख्या में 25 व्यक्ति समयुग्जी प्रभावशाली हैं, तो जिन व्यक्तियों के समयुग्जी अप्रभावी होने की उम्मीद है वे हैं। तो उसका आंसर है डी। किसी जनसंख्या के हार्डी बेनबर्ग संतुलन में रहने के लिए यह स्थिति दर्शाती है, यह स्थिति आवश्यक है। तो ये शायद दोबारा रिपीट कर दिया है। तीसरा है इसका, दूसरे का है D25। तीसरा है, किसी जनसंख्या के हार्डी बेनबर्ग संतुलन में रहने के लिए स्थिति आवश्यक है। ये है इसका डी, ये सही है। चौथा है, हार्डी बेनबर्ग संतुलन के लिए किसके अभाव में होता है? तो इसका भी डी सही है। पांचवा है, यह कथन हार्डी बेनबर्ग नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका बड़ी आबादी में प्रमुख एलील अधिक प्रचलित हो जाते हैं। इसका भी डी सही है। एक बड़ी आबादी में वंशानुक्रम का तंत्र एलील आवृत्ति को नियत नहीं बदलता। इसका डी सही है। छठा है, हार्डी बेनबर्ग समीकरण के पी और क्यू एक द्विगुणित जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस छठे का सी सही है, एलील ए और स्मॉल ए की आवृत्ति। सातवां है, उल्लेख करें कि हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत को कितने कारक प्रभावित करते हैं। सातवां, उल्लेख करें कि हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत को कितने कारक प्रभावित करते हैं। ये इसका मैंने रिपीट कर दिया दोबारा। सातवां, उल्लेख करें कि हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत को कितने कारक प्रभावित करते हैं। इसका है 5, बी सही है। हेलो, सी सही है। जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका है कार्बन है। सी सही है, इसका सी सही है। नमा है, इनमें से कौन सा यौगिक जीवन की उत्पत्ति के दौरान बना था? इसका भी सी सही, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड। नौवे का सी सही है। 10वां है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के आसपास हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति डैश डैश के आसपास हुई। इसका भी सी सही है, 4 अरब वर्ष पहले। स्टेनली मिलर ने अपने विकास प्रयोग में क्या किया? स्टेनली मिलर ने अपने विकास प्रयोग में क्या संश्लेषित किया? तो इसका डी सही है, अमीनो एसिड। जीवन की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए मिलर और उरे ने एक प्रयोग किया। उन्होंने डैश डैश के साथ हाइड्रोजन और CH4 ली। इसमें कौन कौन सी गैस शामिल थी? NH3 और H2। इसका भी सही है। जीवन की उत्पत्ति के दौरान वायुमंडल में निम्न में से कौन अनुपस्थित था? इसका शायद 14 का, ये शायद 14 में कहा, जीवन की उत्पत्ति के दौरान वायुमंडल में निम्न कौन अनुपस्थित था? इसका ऑक्सीजन। 14 का बी। 15 में कहा, कार्बन यौगिक जीवन का आधार थे, यह सिद्ध किया। ये किसने सिद्ध किया था बताओ? यह है डी, स्टेनली मिलर और हेरोल्ड सीयूरे ने। इसका डी सही है। किसी जीव विज्ञानी ने सबसे स्वीकार्य जैव रासायनिक सिद्धांत किया? किसने किया? ओफ्राइन ने किया। ये सही है। उस जहाज का क्या नाम था जिसने डार्विन ने दुनिया भर में यात्रा की थी? इसका बी सही है, HMS बीगल। HMS भी सही है। 18 में कहा है,
18 में डैश डैश फिटनेस वह फिटनेस थी जिसने हार्विन ने प्राकृतिक चयन के लिए सिद्धांत फिटनेस वह फिटनेस थी जिसने डार्विन ने प्राकृतिक चयन के लिए संदर्भित किया था। तो इसका ए सही है, प्रजननात्मक रिप्रोडक्टिव, ए सही। डार्विनवाद का दोष यह था कि यह डैश डैश की व्याख्या नहीं कर सकता, इसका ये सही है, प्रजननात्मक नहीं, इसका है डार्विनवाद का दोष यह था कि व्याख्या नहीं कर सकता, इसका ये सही है, विविधताएं। 20 में कहा लेमार्क के विचार में जैविक विकास की कुंजी प्रत्येक संतान है। तो इसका बी सही है, माता पिता की पीढ़ी द्वारा अर्जित लक्षण विरासत में मिलते हैं, इसका सही है। हेलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में प्राइवेट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।